तो लाठी मारना मतलब ये होता है कि मेरे प्रियो, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पैरों में खीले ठोके गए, हाथों में खीले ठोके गए, मूसा ने उसी चट्टान के ऊपर लाठी मारी और परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर दिया। और परमेश्वर का क्रोध ऐसा था कि जहां पर परमेश्वर ने मूसा को भेजना चाहा था कनान देश में, वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू वहां पर नहीं जाएगा, इसी चट्टान पर तू उस कनान देश को देख और तू यहीं पर मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के लिए हम एक गवाह बने कि परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहें। और जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, परमेश्वर का बादलों के ऊपर आगमन ना हो, तब तक हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ बने रहें और सच्चे कामों को करते रहें। अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, सीखना, समझना और दूसरों को भी सिखाना और समझाना और उनके साथ खुद समझना और सीखना, ये हमारे लिए पवित्रता है कि परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है, आपको भी आशीषित किया है। इस जगत पूरे संसार में जितने लोग जीते हैं, परमेश्वर की दया से वो प्रफुल्लित हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है नहीं फलती, पिता उसको काट डालता है, परंतु जो फलती है उसको छांटता है ताकि और फले। तो प्रियो, इसी तरह से हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारा कर्म परमेश्वर में सिद्ध हो, सही हो कि परमेश्वर की आशीष को हम इसी तरह से पाते रहें। कहने का मतलब है कि जब हमारे जीवन में प्रकाश होता है, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति जो इस वक्त सदा हमारे साथ, आप लोगों के साथ, सभी के साथ रहता है, यही परमेश्वर का काम है जो हमारे अंदर होकर अपने सत्य के कामों को प्रकट करता है, दिखाता है और हम में से होकर सच्ची बातों को परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह बात करता है। और कैसे हम जान पाएंगे कि जो मूसा परमेश्वर के वचन को तोड़ा, आज उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि मूसा क्या परमेश्वर के लिए सही था या फिर मूसा ने परमेश्वर के नाम को नीचा कर दिया था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है, वो जीवन का जल का सोता है, उस सोते के ऊपर यदि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू उस चट्टान से बात कर, तो क्या मूसा ने उस चट्टान से बात की या फिर अपने हाथ में लिए हुए लाठी से चट्टान के ऊपर मारा और परमेश्वर को अपवित्र ठहरा दिया। तो प्रियो, इसको सीखेंगे, जानेंगे जब इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जीता है या फिर पैदा होता है या फिर बड़ा होता है या फिर उसकी पीढ़ी या फिर उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं, संसार में आते हैं, तो क्या वो पवित्र है या फिर वो अपवित्र है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को छोड़, प्रभु यीशु मसीह को छोड़, इस पृथ्वी के ऊपर हर मनुष्य पापी है, पाप में ही जीता है और पाप में ही मरता है कि जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानकर परमेश्वर के पीछे ना हो ले। तो चाहे कोई नबी हो या फिर परमेश्वर का दास हो या धर्मी हो, पुत्र हो, पुत्रियां हो, चाहे परमेश्वर का मित्र तक क्यों ना हो जाए, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, परमेश्वर आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा को बदले। तो प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और ना तो अपनी इच्छा को कभी बदलता है। जिस तरह से मूसा ने परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं का पालन तो करना चाहा परंतु कर नहीं पाया, अपवित्र ठहरा दिया, उसी तरह से ये संसार प्रभु यीशु मसीह को अपवित्र ठहराता है। जब मनुष्य झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो अंदर से हमारी हृदय तब रोती है कि जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में पाप नहीं चलता है, व्यभिचार नहीं चलता है, बुरी बातें, गंदी बातें जो मनुष्य जुबान पर लाते हैं, गालियां बकते हैं, एक दूसरे को नीचा करते हैं या फिर उन पर दोष लगाते हैं और अपने आप को सही बनाते हैं। तो प्रियो, इस पृथ्वी के ऊपर हर मनुष्य जीने वाला, जैसे कि मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र नहीं है। हर किसी से पाप हुआ है, हर किसी ने पाप किया है। तो प्रियो, इस बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें खड़ा किया है, हमें अपने लिए तैयार किया है, क्या हम परमेश्वर के लिए सही हैं या फिर गलत हैं। तो प्रियो, मनुष्य जब तक कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा, तब तक वो मनुष्य गलत है, पापी है, व्यभिचारी है और वो तुच्छ की बातें अपनी जुबान पर लाता है
और अपने को अच्छा बनाकर दूसरों को नीचा करता है। तो प्रियो, यदि आपके अंदर सच्चाई है, आप सच्चे हैं, तो आप परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। परंतु संसार में जो लोग जीते हैं वो आपको झूठा बनाएंगे, झूठा ठहराएंगे, वो आपके साथ गलत व्यवहार और आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध भी करेंगे। तो देखिए, व्यवस्था विवरण अध्याय 32, 48, 50 में परमेश्वर ने मूसा को कनान देश दिखाया। उस अबारिम पहाड़ की चोटी से मूसा ने कनान देश को देखा जो मोवाब देश में यरीहो के सामने है। तो यहाँ पर जो हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, समझने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर को रख छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, पवित्र है। वो हम मनुष्य हैं, हम पाप करते हैं, हमसे पाप हो जाते हैं, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं तो हमारे अंदर से पाप दूर होने लगता है। जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो एक अच्छे इंसान बनेंगे, जिसे परमेश्वर इजरायलियों की निज भूमि कर देता है। परमेश्वर ने मूसा को उस जगह को दिखाया, परंतु मूसा उस जगह पर कनान देश में पहुंचने नहीं पाया। तो जिस जगह को परमेश्वर ने मूसा को दिया था, परंतु मूसा उस जगह पर इसीलिए नहीं पहुंचने पाया कि मूसा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया और परमेश्वर को रिस दिलाया और परमेश्वर के नाम को नीचा किया। तो प्रियो, मनुष्य गलत है, मनुष्य बुरा है, मनुष्य पापी है, परंतु परमेश्वर पवित्र है और सबका सृष्टिकर्ता प्रभु है। परमेश्वर का उत्तर देना, तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया। तो जिस तरह से हारून मूसा का भाई था, वो होर पहाड़ पर मर गया, अपने लोगों में मिल गया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के विषय में कुछ बातें कहा, तूने जो मेरे कार्य को तोड़ा है, जो मैंने तुझसे वाचा बांधी थी, तूने उस वाचा को तोड़ दिया। अब मैं तुझे कनान देश तो दिखाऊंगा जरूर, और तू उस पहाड़ की चोटी से देखेगा जरूर, परंतु तू वहां पर पहुंचने नहीं पाएगा। वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस तरह से तेरा भाई ने पाप किया और उसने मुझे नीचा किया, और जिस तरह से उस पहाड़ पर मरा, तू भी इसी पहाड़ पर मर जाएगा और तू कनान देश में पहुंचने नहीं पाएगा। और वह पहाड़ अबारिम पहाड़ है जो मोवाब देश यरीहो के सामने है। तो जिस पहाड़ पर मूसा मर जाएगा, जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, वो वही पहाड़ है जो यरीहो के सामने मिलता है। अबारिम पहाड़ से लापता हो गया और किसी को कभी दिखाई नहीं दिया। तो हम क्या समझ पाते हैं यहाँ पर? जिस तरह से जो मैंने आपको परमेश्वर के वचन को बताया है, अगर आप सही तरह से उस चैप्टर का रीड करें, समझें और जाने, वचन को देखें, तो मेरे प्रियो, आपको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो स्वयं में परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी के ऊपर शरीर में होकर, मनुष्य में होकर परमेश्वर भी हमारे लिए हो चुका है और सदा के लिए रहेगा। अबारिम पहाड़ से लापता हो गया और किसी को कभी दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में उठा लिया या फिर उसको उसी मिट्टी में दफन कर दिया, इस बात को कोई नहीं जानता है। इसके आगे ये बातें हमें सत्य करती हैं। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के बरीमा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया है। तो परमेश्वर का अपराध किसने किया? परमेश्वर को नीचा किसने किया? परमेश्वर को अपवित्र किसने ठहराया? हारून जो मूसा का भाई है और मूसा, ये दोनों ने मिलकर परमेश्वर के नाम को नीचा किया और परमेश्वर को अपवित्र ठहरा दिया। कहने का मतलब है कि मनुष्य तो पापी है, परंतु मूसा से और हारून से सबसे बड़ा पाप हुआ कि जो परमेश्वर के नाम को अशुद्ध कर दिया उन लोगों ने। और उस चट्टान पर जो परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि तू उससे बातें कर, तो मूसा ने उसी चट्टान के ऊपर लाठी मारी और परमेश्वर को क्रोध दिलाया। देखिए, हमें पता चलता है, क्योंकि तुम दोनों ने इजरायलियों के सामने और उनके बीच में मुझे पवित्र ना ठहराया, इसीलिए वह देश जो मैं इजरायलियों को देता हूँ, हे मूसा, तू उसे देख लेगा परंतु वहां जाने ना पाएगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह जो बातें कही और बताई, वो बातें सत्य हैं, और कभी परमेश्वर का वचन झूठा नहीं होता, और ना तो कोई उसको झूठा ठहरा के भी झूठा बना सकता है। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। असत्य तो शैतान के अंदर है, सत्य तो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है कि हम परमेश्वर की सच्ची बातें बोलते हैं। आमीन। आगे देखिए।
तो मूसा और उसका भाई हारून भी पापी हैं, इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध सबसे बड़ा पाप किया है और उन दोनों ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, और वह सोता चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जहां पर मूसा ने सबसे बड़ा पाप किया और परमेश्वर को क्रोध दिलाया। तो लाठी मारना मतलब ये होता है कि मेरे प्रियो, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पैरों में खीले ठोके गए, हाथों में खीले ठोके गए, और जो हाथ हमारे लिए आज बाड़ा बांध दिया हुआ है, यानी कि आज हमें शक्ति से भर दिया हुआ है, उसी को मूसा ने उसी चट्टान के ऊपर लाठी मारी और परमेश्वर के नाम को अपवित्र कर दिया। और परमेश्वर का क्रोध ऐसा था कि जहां पर परमेश्वर ने मूसा को भेजना चाहा था कनान देश में, वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू वहां पर नहीं जाएगा, इसी चट्टान पर तू उस कनान देश को देख और तू यहीं पर मर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है और कोई भी ऐसी सच्चाई और सत्य की बातें किसी के अंदर नहीं है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आप तभी प्राप्त कर पाओगे कि जब तक आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह को आप सही तरह से जानने ना पाओ, कि प्रभु यीशु मसीह को जानकर आप एक पवित्र इंसान बन जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह को जानना सबसे बड़ी बात है। जब तक कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा, तब तक वो पवित्र नहीं ठहरेगा, वो अपने पाप से छुटकारा नहीं पाएगा, पाप में जिएगा, पाप में मरेगा और अपने शरीर के साथ शैतान के लिए नरक में खड़ा हो जाएगा। तो प्रियो, आप बचें शैतान से, वो आपके शरीर को नाश करेगा परंतु आपको अनंत जीवन नहीं देगा। अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो आप अनंत जीवन पाओगे और आपको शैतान कभी गिराने नहीं, हिलाने नहीं पाएगा। आप दृढ़ परमेश्वर में सदा के लिए बने रहोगे। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।